नियोग के बारे में बताएं कि नियोग जो आप है, करवाएंगी या आप किसी महिला को ये सजेस्ट करेंगी कि वो नियोग कर सकती है या नहीं कर सकती, मैं बताइए होती जरा। कौन? वही वही तो बात है, मैं होती कौन हूँ किसी को सजेस्ट करने वाली? पहली बात तो ये कि सिस्टर नियोग जो है सिस्टर वो आपकी फोर्सफुली जगह पे नहीं अगर कोई किया होता जाता। ना, आपकी जगह पर होता ना कोई मर्द इस वक्त, और जी। वो ये कहता कि मैं होती कौन हूं, तो मैंने उसको उठा के बाहर फेंकना था। पता है क्यों? इतने अम्ब लेना आए हैं। चर 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 तो चर 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 चर। अरे भाई, तो आप ही को बोलना है तो फिर मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो। ओहो, मुझे मैं कौन होती हूँ तो आप इधर क्यों आई हैं? मुझे 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 किची चढ़ती है इस चीज के ऊपर कि लोग कूद जाते हैं मैदान में, जब पंच पड़ता है अपर कट तो फिर टां टां रेफरी की तरफ भागते हैं, सीटी बजा दो, सीटी बजा दो। हैं जी, देखिए, मैनू बचा आप लो। बोलने नहीं देते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं जब आपको नहीं बोलने दिया, बोलूंगी। आपको बोलने दिया, आपको बोलने दिया तो आपने कह दिया मैं कौन होती हूँ। तो मैं क्या पूछूं देखिए, आपसे, आप होती कौन है? हर मैं हर सवाल बात का पे कह दूंगा जवाब, आप होती कौन है। आप कौन होती हैं? हर ठीक है सुनिए, हर नहीं, सवाल आपको का बोलने दूं, जवाब एक हाँ मिनट या ना आप, में तो नहीं होता ना। नहीं मेरी बात तो आपको बोलने सुनिए, दूं, सब्जेक्टिव आपको भी तो बोलने दूं, बोलना पड़ता है आप। मेरा सवाल सुन ले, आपको बोलने दूं ना? हम्म, आप होती बोलिए। कौन है? आप होती कौन है? आपको बोलने दूं? हैं? मैं नियोग के विषय में बोल रही थी नहीं, भाई। आप होती कौन है? आपने मुझे सवाल करा कि आप क्या आप होती किसी कौन औरत है? को। आप होती कौन है? आपने खुद बोला है मैं कौन होती हूँ, तो पूछूं क्या? किसी पंडित को लाएं, किसी पंडित को, गुरु को लाएं, जिस जो भी आ कहे कि मैं जाएंगे। होता हूँ जवाब देने के लिए। जिससे पूछता हूँ कहता होता कौन है। सिस्टर ऐसे नहीं करें, कृपया मेरे साथ जुल्म ज्यादती ना करें। मैं घुटनों पे न लाया तो नाम बदल देना, खून के आंसू न रुलाया तो नाम बदल देना। बन के आया हूँ अभी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। काफी देर से वो प्राइवेट चैट में कह रहे हैं मुझे लो, मैं बताता हूँ कि मसला कैसे हल करते हैं। जी जनाब, एस के। हेलो। हेलो जी। सिस्टर है? अच्छा ठीक है जी सिस्टर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज बड़ी धीमी सी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, अभी ठीक है। जी जी, अभी ठीक है सिस्टर जी। जी। तो आप कुछ पूछ रहे थे उनसे भगवत गीता के बारे में। सिस्टर आप इंडिया से हैं? जी। सिस्टर आप सनातनी हैं? जी बिल्कुल। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो चंद्रयान 3 की सक्सेस मिशन के ऊपर, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अब प्रश्न है, चंद्रमा पे मनुष्य मिल गया है या नहीं? क्या आपको ये बताया गया है कि वहां पे मनुष्य की खोज करने के लिए गए? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की खोज में गए हम? यानी जिसकी खोज की जाती है सिर्फ वही नजर आता है, दूसरी चीजें नजर नहीं आती? खड्डे ढूंढने गए थे, खड्डे तो नजर आ रहे हैं। वो ढूंढने, खड्डे ढूंढने गए हैं? हैं? भाई ढूंढने वही क्या बोला गए थे? था। हैं जी? सुनिए मेरी बात, हाँ, सुनिए नहीं सुनिए। नहीं, सिस्टर मेरे साथ चलिए जरा, मेरे साथ कृपया, मेरे साथ साथ वॉक करनी है आपने। मैंने आपसे बातें पूछी हैं। बिल्कुल। अरे मेरी बात बिल्कुल सुनिए, करेंगे। मेरी मेरी जी। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो प्रश्न बड़ा सिंपल है। आपने कहा मनुष्य ढूंढने गए थे। आप नहीं, मैंने पार्क में, आपसे सिस्टर जरा, पूछा सिस्टर है। सिस्टर सिस्टर जरा साथ 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 ऐसे मिल के चलना है हमने, आज एक दूसरे के साथ मिल के हमने सफर करना है। सिस्टर हम्म। मुझे बताएं, आप वॉक के लिए कभी पार्क में गई हैं? बेशक गई हूँ। आप वहां लड़कों के लिए तो नहीं जाती, या अंकल्स के लिए, गंजे पेट मोटे हार्ट अटैक के पेशेंट, नहीं ना जाती? जी। जी। मगर वो आपको नजर तो आते हैं, आप तो वॉक के लिए जाती हैं, वो नजर आते हैं। बिल्कुल इसी जी। तरीके पर सिस्टर चंद्रमा पर वो मिशन के लिए गए थे। को मनुष्य उधर को लुंगी शुंगी पहनकर, को छल्ली छुल्ली बेच रहा हो, को सब्जी हम्म। सुब्जी, हाँ जी, हम्म। को कच्चा बादाम, दादा कच्चा बादाम साइकिल के जी ऊपर जी। कोई आया नजर? मेरी बहना, अगर आपको वही देखना है, आप पाकिस्तान से है ना वैसे? दिखा दीजिए। पाकिस्तान को छोड़े, चंद्रमा पे जाना है जी, मुझे दिखाइए कोई आया नजर। आप नहीं, वही तो बात है ना। दिखाइए, अब हम वहां पे दिखाइए। जो ढूंढने गए, सुनिए तो सही, जी सुनिए जी। तो सही। आप तो सुनते नहीं है, बहुत इम्पेशेंट है आप। मेरी बात सुनिए। ओहो, मैं तो हम देखें, वहां जो। मैं एक बच्चे की तरह हूँ जो ज्ञान लेना चाहता है, जो प्यासा है, उसको प्यास लगी है। जो ज्ञान उसको लेना गंगा, चाहता है उसको वो गंगा, चुपचाप बैठता उस है। उसको सुनिए मेरी बात। गंगा, जमुना, सरस्वती चाहिए। नदियों की बात कर रहा हूँ, गलत ना लीजिएगा, ताकि वो प्यास बुझा सके। मेरी बात बिल्कुल। सुने सिस्टर, मेरे साथ साथ चलिए। मुझे बता दीजिए वहां को मनुष्य नजर आया है नहीं? क्योंकि आर्या समाजियों ने शोर डाला हुआ है कि जनाब 200 साल पहले हमारा हम्म। टिड्डल स्वामी
ये बक बक कर गया अपनी सत्यार्थ प्रकाश धर्मशास्त्र में कि चंद्रमा के ऊपर मनुष्य रहते हैं, चीनी, हबशी, काले तुरलू और इसी तरीके से यूरोप के गोरे चिट्टे, ये सारे वहां रहते हैं। को मिला है कि नहीं? नहीं, वो अभी तक जो मिलेगा वो इसरो आपको बता देंगे, ठीक है? वो अच्छा, अभी उनका की तलाश जारी है। तलाश जारी है, बिल्कुल। आप वही तो कह ठीक रहे हो है, ना, आप सब्र रखें थोड़ा, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। जबरदस्त। अगर वहां रहते होते तो मशीन भेजने की क्या जरूरत थी, मनुष्य डायरेक्ट जाता। वो भी दिन आएगा जब मनुष्य डायरेक्ट भी जाएंगे। नहीं, वो तो जा चुके हुए हैं, वो तो अरे झंडा तो गाड़ चुके हुए हैं, तो आपने मशीन क्यों भेजी? बंदा भेजते ना। बिल्कुल दूसरी बात भेजेंगे ना, ये मैं इंडिया की है, तो बात कर रही हूँ, मैं इंडिया की तो बात कर रही हूँ जी कि जी, वो भी दिन आएगा जब देखें मनुष्य बड़ी, भी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन अवश्य आए, मगर इस बिल्कुल। वक्त घनी समस्या ये है हम्म, दीदी कि वहां जी। मनुष्य नजर नहीं आ रहा। चलो अरे तो मनुष्य को मनुष्य की पशु, खोज को में नहीं पशु गए हैं, आप को ये नहीं पशु समझ रहे, हम न, वहां पे ओहो, पॉसिबिलिटीज देखने गए हैं। मैंने आपको बताया था, ढूंढने खोजने बंदा नहीं जाता, चीजें निकल के आ जाती हैं आगे पीछे से। मैंने आपको बताया पार्क में जा रही हैं, अच्छे से जॉगर स्नीकर्स आपने पहने हुए हैं, हाँ जी, और अच्छा एक जी। ट्राउजर जो भी आप पहनती होंगी, अपना सनातनी है तो आप जो भी पहनती हो, अच्छी बात है, आपकी अपनी लाइफ है। आप पहन हम्म। के वॉक करती जा रही हैं और एक हम्म। झाड़ी के पीछे से लंबा सा सांप मुंह उठा के आपको ऐसे आपकी तरफ आ गया। अब आप हम्म। उसकी खोज में तो नहीं गई थी, वो आ गया खोज हम्म। करने आपकी, ठीक है। जी। अच्छा, मगर मसला ये है कि इसी तरीके से चंद्रयान 3 वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो और आगे से कोई हार्ड सी चीज आ गई हो, ठीक है ना हम्म। जी। तो इस जी। तरह का कोई हुआ अभी तक कोई चमत्कार दीदी, या नहीं हुआ, ये है प्रश्न। नहीं। जी, प्रश्न तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। उत्तर जी ये है जी, कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और जब होगा इसरो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आप ये मानती हैं कि वहां ऐसे चांसेस हैं कि मनुष्य हो, ऐसे ही है? मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा ना जनाब। नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्या बात है जनाब, जनाब मोहतरमा, सुनिए सुनिए। मोहतरमा, तवज्जो जी तवज्जो सुनिए। मोहतरमा तवज्जो, चांद की तरफ तवज्जो कर लें। इस वक्त चांद अरे निकला हुआ है, नहीं, यूपी में तो निकला हुआ है, आपकी तरफ निकला नहीं, हुआ है जी, हाँ जी। अब चांद की तरफ देखकर मुझे बताएं, आपको लगता है कि वहां पर मनुष्य है या नहीं? क्या आपका भास क्या कहता है? मेरे भास आभास से कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए आपके। आप समझ क्यों नहीं रहे? किसी सिस्टर के कंफर्म कर कहने दें, ना कहने सिस्टर से। कंफर्म कर दें कि आप सनातनी हैं, कल को ये कहेंगे देखें जी ताल्लुकात साहेब जनाब हैं कैसे बजरंगी कंफर्म करें? भाईजान, हैं जी। कैसे कंफर्म करें, बताएं कैसे कंफर्म करें? आप आप आर्या समाज से ताल्लुक रखती हैं या पुराना को मानती हैं? मैं वेद और भगवत गीता को मानती वेद और भगवत गीता को, ठीक है। हूँ। जी। चलें अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कि आप पक्की सनातनी हैं कि नहीं, ठीक है, कर लें। जी। जी। वेद में लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न करो, कितने किए हैं आपने? मेरी कोई पत्नी नहीं है, और आपसे मैं कितने अभी हुए हैं? आपसे कितने हुए? अनमैरिड हूँ। कमाल हो गया। अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हूँ। आप अनमैरिड हैं? चलें, जी। मैरिड शादी करेंगी या आप सन्यासी हैं, ब्रह्मचारन हैं? मैं भी सन्यासी हूँ। सन्यास में हैं, तो जी। शादी कभी करेंगी या कभी नहीं करेंगी? जी, ये अभी सिचुएशन की जो डिमांड होगी वो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं सोचा है। नहीं, आने अच्छा वाले ठीक 5 है। सालों तक तो और नहीं करूँगी। आज आने वाले 5 सालों तक नहीं करेंगी? आपकी आयु कितनी है अभी? जी, मेरी आयु अभी है 22-23 साल। 22-23 साल, ठीक हो गया। हुँ। मनुस्मृति के अनुसार तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, हुँ। अच्छा ये मुझे बताइएगा, हुँ। क्योंकि जो है ना बड़ी जबरदस्त उम्र उन्होंने यही बताई हुआ है, अर्ली 20s की मनुस्मृति में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी शादी होती है, जो कि 5 साल बाद आपका इरादा है कि आप करें, कितने बच्चे जी। उत्पन्न करेंगी आप? जी, वो तो बात की बात है ना, वो तो मैं नहीं क्या ना, बोलती हूँ, प्लानिंग, एक कुछ बात कुछ मेरी बात प्लानिंग होती है ना, फैमिली सुनिए। प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग होती है जी, सुनिए। जी। मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरी बात कि कितने बच्चे आपको करने हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं क्या मैं होना आपका है पति, मैं वो आप आपका डिसाइड। पति थोड़ी ना हूँ, मैं पति थोड़ी ना हूँ कि सुनिए, मैं सुनिए। डिसाइड नहीं, करूंगा, नहीं, आप ऐसे ना कहें नहीं, दीदी। मैं मेरे मैं आपको सिस्टर मेरे कह रहा हूँ, आप कह कॉन्टेक्स्ट में रही हैं नहीं आप बोल रही डिसाइड हूँ। कर लें कितने बच्चे करने हैं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। आपको ही बोलना है, तो आप नहीं दूसरों को मेरी बात सुनिए, दूसरों नहीं को नहीं स्ट्रीम नहीं, में। ओहो, आप ऐसे आप ना कहें, आप कहेंगे मुझे, आप जब देखिए इस तरह की मैं सेंसिटिव बात हो रही एग्ज़ाम्पल होती है दे तो रही मुझ पे ना हूँ, डालें, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मैं मैं कोई तो ढेर आपको लगा नहीं बोल दूंगा। रही। क्योंकि देखें आर्य समाज के शास्त्र में लिखा हुआ है कि ढेर लगा दो, जैसे बैल गाय के ऊपर चढ़ता है, चढ़ जाओ, तो मैं तो चढ़ जाऊंगा फिर। तो मुझे प्लीज आप ना तंग कीजिए, मुझे ना छेड़िए, अरे इस भाई वक्त मैं भी साहब, ऐसा संन्यास में हूँ। नहीं।
आप अर्थ का अनर्थ निकालने में एक्सपर्ट है। ओहो, आपने अनर्थ कर दिया है इस वक्त। सुनिए चले मेरी वापस आ बात। जाते हैं, मुझे बताएं कितना मतलब कितना आप चाह रही हैं कि आपका प्लान है, कितने बच्चे करना चाह रही नहीं, प्लान है ही नहीं मेरा कुछ, है ही हैं? नहीं, ठीक है, आपका प्लान ही प्लान नहीं नहीं। अच्छा, इसके अलावा नियोग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? नियोग ठीक है? है। नियोग ठीक है नहीं है, देखो नियोग में नहीं एक आपको मैं विशेषता बताती हूँ, सुनिए मेरी बात, या तो नहीं आप नहीं मेरे को नहीं नहीं, बोलिए देखिए बीच देखिए में। देखिए देखिए ये देखिए, मैं देखो आपको मेरे शुरू हो गया। मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ चलना है आपने। मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकता इस वक्त। आप स्ट्रीम में हैं, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताना है, आपने कहा दिया वेदास को मैं मानकर चलती हूँ। अब वेदास में तो नियोग जो है उसका नियम आपको उसकी व्यवस्था मिलती है। तो नियोग के बारे में आप क्या कहती हैं कि वो ठीक है? जिनका कोई संतान संतून नहीं होती तो वो नियोग शियोग कर लें कहीं? देखिए ये फोर्सफुली नहीं होता, पहली बात, ठीक नहीं है। नहीं, पूरी मर्जी से, पूरी तसल्ली से। हम्म, जी, क्या मैं वही कहती हैं तो आप? कह रही हूँ, ये आप सुन लीजिए ना। जी, नहीं आप, हमने, इसकी मैं एक मैं बात चाह रहा हूँ कि बताती आप हूँ। बता दें कि आप करवाएंगी नियोग या आप ये समझती हैं कि महिलाओं को नियोग करवाना चाहिए, क्योंकि वेदास से निकला हुआ है। देखिए धर्म जो है या कोई भी आइडियोलॉजी है किसी नहीं भी नहीं, मैं नियोग इंसान की। पूछ रहा हूँ, मैं नियोग पूछ हाँ रहा मैं हूँ, बता धर्म रही की हूँ, तो मैं बात ही नियोग नहीं पे हो ही रही। आ रही, भाई मैं नियोग पे ही आ रही हूँ, मेरी बात तो हाँ सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे मेरे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो मैं थोड़ा सा उतावला सा होता हूँ, मेरे लिए बड़ी मसला वही है तो ये। बात है ना, ये प्रॉब्लम है, ये निशानी अच्छी नहीं नहीं नहीं, है। देखिए मेरी धैर्य बात रखना सुनिए पड़ता नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब जो विषय होता है वो गंभीरता टापक हो तो उस वक्त आप नहीं कर सकते, आप में क्षमता खत्म हो जाती है। तो मुझे बताएं, नियोग के बारे में बताएं है। कि नियोग जो आप है, करवाएंगी या आप किसी महिला को ये सजेस्ट करेंगी कि वो नियोग कर सकती है या नहीं कर सकती है? मैं बताइए होती जरा। कौन, वही वही तो बात है, मैं होती कौन हूँ किसी को सजेस्ट करने वाली। पहली बात तो ये कि सिस्टर नियोग जो है सिस्टर, वो आपकी फोर्सफुली जगह पे नहीं अगर कोई किया होता जाता। ना, आपकी जगह पर होता ना कोई मर्द इस वक्त, और जी। वो ये कहता कि मैं होती कौन हूं, तो मैंने उसको उठा के बाहर फेंकना था। पता है क्यों? इतने अम्ब लेना आए हैं, चर 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 तो चर 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 चर। अरे भाई, तो आप ही को बोलना है तो फिर मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, मेरी बात सुनो। ओहो, मुझे, मैं कौन होती हूँ तो आप इधर हम्म, क्यों आई हैं? मुझे 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 कच्ची चढ़ती है इस चीज के ऊपर कि लोग कूद जाते हैं मैदान में, जब पंच पड़ता है अपर कट तो फिर टां टां रेफरी की तरफ भागते हैं, सीटी बजा दो, सीटी बजा दो, हैं जी, देखिए मैनू बचा आप लो। बोलने नहीं देते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं जब आपको नहीं बोलने दिया, बोलूंगी। आपको बोलने दिया तो आपने कह दिया मैं कौन होती हूँ, तो मैं क्या पूछूं देखिए आपसे आप होती कौन है? हर मैं हर सवाल बात का पे कह दूंगा जवाब, आप होती कौन है, आप कौन होती हैं? हर, ठीक है सुनिए, हर नहीं, सवाल आपको का बोलने दूं, जवाब एक हाँ मिनट या ना में तो नहीं होता ना, नहीं, मेरी बात तो आपको सुनिए, बोलने दूं, सब्जेक्टिव आपको भी तो बोलने दूं, बोलना पड़ता है आप। मेरा सवाल सुन ले, आपको बोलने दूं ना? हम्म, आप होती बोलिए। कौन है? आप होती कौन है, आपको बोलने दूं? हैं? मैं नियोग के विषय में बोल रही थी नहीं, भाई। आप होती कौन है? आपने मुझे सवाल करा कि आप क्या आप होती किसी कौन औरत है? को, आप होती कौन है? आपने खुद बोला है मैं कौन होती हूँ, तो पूछूं क्या? किसी पंडित को लाएं, किसी पंडित को, गुरु को लाएं, जिस जो भी आ कहे कि मैं जाए। होता हूं जवाब देने के लिए। जिससे पूछता हूं कहता होता कौन है। सिस्टर ऐसे नहीं करें कृपया, मेरे साथ जुल्म ज्यादती ना करें। जुल्म कौन कर रहा है, पहले आप बात सुनिए। आपने जी। पूछा कि क्या किसी औरत को मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, नियोग जो है वो फोर्सफुली नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे किसी भी कारण से संतान प्राप्ति नहीं है, ठीक है, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब नियोग चलता था। आजकल तो सैरोगेसी आ गई है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी है। उस समय की बात है कि भाई जब मेरे को संतान नहीं हो रही है और मेरी स्वेच्छा है, स्वेच्छा से मैं चाहती हूँ नियोग करना, तो मुझे ना तो कोई सजेस्ट कर सकता है उस स्थान पे, ना मुझे कोई फोर्स कर सकता है, सीधी सी बात। और आप हो, उस स्थान आप, पे, उस अच्छा स्तर पे, बोले सुनिए, बोले, उस जी जी उस बोले। स्तर पे जाके अगर कोई महिला ये चाहती है कि मैं नियोग करना चाहती हूँ और वो करती है, तो उसमें कोई वो वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसका आप मोटिव देखिए, मोटिव उसको संतान प्राप्ति है, कोई हवस की भूख नहीं मिटानी, है ना। आप जिस तरह से नियोग को मतलब डिस्प्ले करते हैं, जिसका जितना एम्फोसाइज करते हैं कि भाई नियोग सही है, अरे तो नियोग के पीछे का कारण देखिए ना, उसको संतान प्राप्ति के लिए नियोग की आवश्यकता होती है, जबरदस्त इसलिए वो जबरदस्त जबरदस्त। स्वेच्छा स्वेच्छा से नियोग करना चाहती है। वहां पे उसको न तो कोई फोर्स कर सकता है, ना ही उस पे कोई दबाव बनाया जाता है कि तुमको करना है, और ना ही किसी का सजेशन वहां पे मायने रखता है भाई, ये ठीक चीज है है। ठीक है, चलें, जबरदस्त, आपने बात कर ली, मैं बोल लूं? हाँ हाँ बोलिए। जी, आपने कहा कि संतान की उत्पत्ति के लिए नियोग किया जाता है, ऐसा ही है? जी।
संतान की उत्पत्ति कितनी देर में हो जाती है? संतान की उत्पत्ति जो है सबको पता है 9 महीने। हाँ, और अगर मैं आपको मनुस्मृति से दिखा दूं कि हम्म, तब तक ठोका ठोकाई चलती रहे नियोग की जब तक विदेश में गया हुआ आपका ओरिजिनल पति वापस ना आ जाए, तो फिर क्या मैंने करेंगी? आपको शुरू में ही बोल दिया, मैं मनुस्मृति और पुराणों में बिलीव नहीं रखती। अच्छा, आप नहीं मानती। जी। अच्छा, वेदास में मुझे आपने ये दिखाना है कि सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए नियोग होता है, दिखाएं। देखिए, मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ, मैं स्क्रीन शेयर वेयर नहीं कर सकती। मैं तो आपकी नहीं स्ट्रीम में भी नहीं पहली दफा आई हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ऐसे ना करें, जी। ऐसे ना करें, प्लीज, प्लीज ऐसे ना करें। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब प्रमाण का टाइम आता है तो सारे मोबाइल पे चले जाते हैं, ये बड़ा मसला है। अब नहीं, मैं क्या सच करूं? में अब लग आपने जाएंगे। मुझे देखें देखें, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं मैं होती कौन हूँ, जब मैंने प्रमाण आपके वेदा ठीक है, से आप मांग लिया, बता आज आप देंगे। कहते हैं मैं फोन ठीक से है, हूँ। कोई बात नहीं। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप तो नहीं आप बोलेंगे। आप बता दें। ओहो, मैं क्या बताऊं? मैंने तो आपको आप बता मुझे दिया। बताए ना कि मेरी संतान अच्छा अच्छा के लिए अच्छा, नहीं मुझे ये होता, बताइएगा। ये बता अच्छा दीजिए मुझे आप। चलें चलें, एक और चीज, चलें एक और सवाल, अब वेदा से आसान कर लेते हैं, ठीक है ना? जी। आसान कर देते हैं आपके लिए। अपना, आपका नाम क्या है वैसे? एस के, ये क्या है? शाहरुख खान है, सोनम कपूर है, ये क्या है ये? आपको लगता है मैं फेक नहीं, एस के नाम, एस के कैसे बुलाऊं आपको? एस के बुलाऊं? हूँ? जी, एस के बुलाइए। ठीक है, एस के जी। जी। अ, अब आपसे मैं पूछने लगा हूं कि संतान की उत्पत्ति आपने बताया 9 महीने के अंदर हो जाती है, ठीक है? हम्म। हम्म। संतान की उत्पत्ति जो है ये कितनी बार हो सकती है? कितनी बार हो सकती है मतलब? मतलब ये है कि एक मिसाल के तौर पर आप एक हम्म। औरत हैं, ठीक है? हम्म। आप बनना चाह रही हैं माँ, आपका हम्म। विवाह हो गया धर्म हम्म। से, और हम्म। आप माँ बनना चाह रही हैं। हम्म। आपको कितनी संतान की उत्पत्ति आप करवा लेंगी तो आप खुश रहेंगी? ये तो तब डिसाइड होगा ना जब मैं पहली संतान को जन्म दूंगी, उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा, शोर जी। शराबे के बाद, ठीक हो गया। जी। जी। मैक्सिमम कितनी आप सोच सकती हैं? यानी कोई महिला कितना सोचेगी? देखिए, अलग अलग है ना, ये वापस सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है ना कि कोई ये कोई पाबंदी तो है नहीं। जैसे मैं आपको, जबरदस्त, इसमें कोई जबरदस्त। पाबंदी नहीं है कि आपको, पहली बात तो यानी पाबंदी इसी पे नहीं है कि यानी आपको नियोग न्यू- करना ही करना है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिएगा। देखें, इस वक्त बात ये चल रही है, आपने जो पॉइंट रखा है ना नियोग, अभी ये बात नहीं हो रही कि नियोग करना है या नहीं करना या करना ही करना है, ऐसे नहीं। अभी ये चल रही है नियोग क्यों किया जाता है, अगर किया हम्म। जाता है तो क्यों। अब मैं इस एंगल को लेकर चल रहा हूं। तो हम्म। आपने कहा संतान की उत्पत्ति या संतान को हासिल करने के लिए नियोग किया जाता है, ठीक है ना? हम्म। मैं हम्म। ये कह रहा हूं, ये कौन सी संतान है कि जो हम्म। 10-11 बार करनी पड़ती है तभी जाके शौक पूरा होता है? क्योंकि वेदास में लिखा है ये हम्म। 10 बच्चे उत्पन्न, 10 पुत्र उत्पन्न करो। लड़कियां हो रही हैं तो लड़कियों को काउंट नहीं करते, 10 पुत्रम, दशम दशम पुत्रम, ये हम्म। ऋग्वेद के अंदर है। 10 पुत्र आपने निकालने हैं, तब जाकर क्लियर होगा कि आप जनाब बलवान हैं। और उसके लिए अगर आपको नियोग करना पड़ता है तो आप नियोग करें। वो मेरा सवाल ये है कि अगर आप हम्म। अपने कुल को बढ़ाना चाहते हैं या हम्म। कल्याण करना चाहते हैं अपने गोत्र का या अपने ट्राइब का, वो एक हम्म। संतान, चलो 2, और चलो 3, ये क्या हम्म। फुटबॉल टीम है? ये हम्म। आईपीएल खिलवाना है? क्या करना है? जी। देखिए, सुनिए, वापस मैं वहीं उसी पे आऊंगी कि हर इंसान की अपनी इच्छा होती है कि बोले ना उसको जी। किसी। और वेद के अंदर तो ये कह दिया, प्रार्थना करो, इंदिरा से प्रार्थना करो, और हम्म। बस शुरू हो जाओ जब तक दशम पुत्रम नहीं आते। और 11वां खुद को काउंटिंग करके बताया है, दशम पुत्रम और 11वां पति खुद को समझे। वो कहने वालों ने तो कह दिया, एसके आप हैरान हो जाओगी, कहने वालों ने तो कह दिया कि अगर दोनों में से किसी के अंदर निकल आए औरत नियोग करवा ले, अगर औरत के अंदर समस्या आ रही है तो मर्द निकल जाए नियोग करवा ले। वो मेरा सवाल ये है, और हम्म। शौक तुम्हारा है, दूसरी हम्म। महिला का पेट क्यों फाड़ रहे हो 10 बार? कमाल हो गया यार, हैं? नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं हो रही है ना किसी के साथ। ओहो, जबरदस्ती नहीं हो रही आज है? की उससे तो तारीख में पूछो, जो, चलिए मैं आपको उससे तो एक पूछो, उदाहरण देती हूँ। उससे तो सुनिए तो सही। पूछो। उसकी फिजिक की तबाही फेर दी। आपको पता है बच्चा पैदा होने के बाद औरत के साथ चेंजेस क्या आती हैं फिजिक के अंदर? उसको ड्रामा बना दे 10 बच्चे, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो क्या ऐसे। वहां पे ऐसा लिखा गया है कि जिसके संतान नहीं होती उसको नियोग आवश्यक रूप से करवाना है?
आपको पता है व्यभिचार नियोग के बंद करने में माना गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं जो बंदा नियोग रोकता है वो पापी है, आपको पता होना चाहिए। और वेद के सबसे बड़े ज्ञाता वही हैं वेद की वाणी को लेकर। वो पता है क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां तक लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मजे की बात। वैसे चूंकि आपने कह दिया आप सिर्फ वेद को मानती हैं, मगर आपके ज्ञान में मैं इजाफा कर दूं, वो भी कहते वेद थे हम और सिर्फ वेद को मानते श्रीमद् भगवद गीता। हैं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण, वाह जी वाह, 16,108, ठीक हो गया। अच्छा खैर वापस आते हैं। बात ये चीज की है एसके जी के स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछा गया, उन्होंने उनसे पूछा गया कि स्वामी साहब अगर बीवी गर्भवती हो या रजस्वला हो और मूड पूरा जोबन पर हो, गर्मी चढ़ी हो, हाँ जी, धुएं निकल रहे हों शरीर से, तो क्या किया जाए? दिल ललचा रहा हो, रालें टपक रही हों, जी वहां पर ये लिखा है, ये लिखा हुआ है कि रहा ना जाए, ये शब्द लिखे हैं स्वामी जी, अगर रहा ना जाए। शुक्र है स्वामी जी ने ये नहीं कहा मेरे पास आ जाना, मगर स्वामी जी ने वहां कहा कि अगर रहा ना जा रहा हो तो काम चुक दो, नियोग। अब मेरी बात, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा स्वामी साहब मैं आर्य आप तो समाज कह रहे की थे, हूँ ही नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए नहीं ना। मैं आप आपके साथ, मुझसे मैं जो कुछ इंफॉर्मेशन, सुनते रहे हैं। मैं वो भी वेद को मानते हैं ना, वो भी आपकी तरह कहते हैं हम वेद को, हमारा मत ही वेद है, वो कहते हैं हमारा मत वेद है। देखिए मैं भी मानती हूँ, मैं भी किताब लिख दूँ फिर। तो लिखे, आपको महर्षि कह देंगे, बल्कि आपको महर्षियानी कह देंगे। अच्छा सुनिए जरा, सुनिए जरा, वो कहते हैं, उनका आप मानसिकता चेक करें। वो बंदा कहता है चंद सफे पहले कि संतान की उत्पत्ति के लिए कोई बंदा जो जो अपना वर है वो अगर समर्थ ना हो संतान को निकालने के लिए, तो वो खुद आज्ञा दे अपनी पत्नी को, पत्नी को कहे ऐ भाग्यशाली तू अपने इस पति को छोड़ क्योंकि मैं हो गया हूं नपुंसक, अब तू किसी और वर की जनाब तलाश कर और उसके पास जा और नियोग करवा और संतान की उत्पत्ति कर। अब मजे की बात यह है कि वीरिया उसका, कार्रवाई उसकी, पलंग उसने तोड़ा, नहाया सुबह वो, और बच्चा किसके बिल में यानी ऐसे ही है ऐसके खाना मैं खाऊं और बिल आप दे दो, जबकि आपने खाया कुछ भी ना हो। अजीब बात है। अच्छा वो ये सोचने की बात ये थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो कह रहे थे कि बेवा, अच्छा पहले लॉलीपॉप हमें देते थे कि जी सिर्फ बेवा कर सकती है, वो हमने वेदों से दिखा दिया कि बेवा नहीं जीवित पति के साथ भी होता है, बल्कि पति ही आज्ञा देता है जा कम पुआ, जा चौक दे, नियोग करवा। अच्छा उसके बाद कह दिया जी नहीं, मेरी बात संतान की सुनिए, वो इस उत्पत्ति, योग्य संतान नहीं की है ना। उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति के लिए होता है। वो जी। मैंने पढ़ा, उसमें कहते हैं उसने मनुस्मृति का प्रमाण दे दिया, जिसको आप कह रही हैं मैं नहीं मानती, पता नहीं क्यों नहीं मानती, जबकि मनुस्मृति जो है सबसे आदि, सृष्टि के आदि से मनुस्मृति को माना जाता है। उसमें वो लिख देते हैं कि अगर कोई पति ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश से बाहर चला गया हो, अगर कोई पैसे कमाने के लिए देश से चला गया हो, यार देखो कितने लोग इंडिया के हिंदू जो लोग हैं मिडल ईस्ट के अंदर, पसीना गर्मी मिडल ईस्ट की, हाँ जी 46 50 के करीब वहां टेम्परेचर जाता है, तप रहे होते हैं। स्वामी साहब कहते हैं इधर पत्नियां जो है ना 2-2 साल 3-3 साल नहीं आए, कम चुक दो, एक्स्ट्रा मैरिटल नियोग शुरू कर दो। पूछने वाले ने पूछा स्वामी साहब वो अगर वापस आ गया टिकट पे, वापस आ गया तो क्या करेंगे? स्वामी साहब कहते हैं टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, जिस वक्त पता चले व्हाट्सएप पे वो टिकट भेजे मैं इस वक्त आ रहा हूँ, ब्रीफ केस पैक किया, सामान पैक किया, कपड़े शपड़े पैक किए, चीजें चूजें साफ की, नियोगी पति को कहा, देवर साहब को कहा जाएं, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हमारे पुराने ओरिजिनल पति साहब आ रहे हैं, अब उनका सेमेस्टर शुरू होने लगा है। यार ये क्या है? देखिए मैं आपको बताती हूँ जी, अगर ये गलत है ठीक है, तो मुझे गलत बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ। आपने तो कह दिया कि नियोग कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। नियोग का आप जो मोटिव है वो देखिए पहले। नहीं नहीं मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल आपके मोटिव को एसके मैंने बिल्कुल खामोशी से कान लगाकर सुना है, प्योरली बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी ड्रामेबाजी के। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी जो है ना वो फायदे के, और बगैर किसी जो है ना इमोशनल अटैचमेंट के संतान की उत्पत्ति करना प्योरली ये माना जाता है, ठीक है ना? मैं आपकी बात मान गया। मसला इस वक्त ये पड़ रहा है
कि आप कह रही हैं वो ठीक है, आप उसको सही कह रही हैं, ऐसे ही है ना? सही किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो भी तो आपने समझा होगा ना? हाँ, 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 मैंने समझा है कि मोटिव ये हो कि सिर्फ संतान जी, की उत्पत्ति करनी है। संतान की बिल्कुल, उत्पत्ति बिल्कुल। मोटिव हो तो वो ठीक है, ऐसे ही है ना? जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चलें यहाँ तक तो आपने क्लियर कर दिया कि नियोग जो है वो परमिसिबल है और उसका मोटिव ये हो सकता है कि संतान निकालने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, हुँ, मुझे ये बताइएगा एसके कि आप किसी और मर्द से जन्मे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल सकती हैं? देखिए अगर मेरा जो मूल जो मैं कहूँ कि मेरा जो आवश्यकता है वो एक संतान प्राप्ति है, ठीक है? और देखो भगवान ने औरत को बनाया ही इस तरह से है कि वो चाहे किसी का भी बच्चा हो वो उसको पाल लेती है और जब उसके गर्भ से वो बच्चा निकला है, तो बेशक वो चाहे किसी का भी हो वो पाल सकती है। और तो और वो किसी का नहीं हो सकता, वो अपने होशो-हवास में नियोग करती है, ये डिसीज़न लेती है और उसके बाद तो मुझे बताएँ जब इतना वातावरण निर्माण हो चुका है पहले और उसके बाद अगर वो बच्चा उसके साथ है, तो उसको क्या दिक्कत आ सकती है उसको पालने में? वाह, वाह, वाह! वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। मैं यार मैं वापस आपको इसी बताऊँ, चीज़ को एम्फसाइज़ करूँगी कि याद रखिए नियोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संतान प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। ज़बरदस्त। एसके 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एप्रिशिएट यहाँ पर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अभी तक मैं जितनी स्ट्रीम्स कर चुका हूँ, हुँ, मैंने एसके से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एसके से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये महिला है, सनातनी महिला। मैंने पुरुषों के अंदर भी ये दमख़म नहीं देखा, नपुंसक हो चुके हुए हैं, नपुंसक, नपुंसक सारे के सारे। और ये एसके मैं देख रहा हूँ महिला, कमाल है यार, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अब एक समस्या आ कॉन्फिडेंस गई, मेरी जो बात मैंने प्रश्न पूछना है। जी, अब एक जी समस्या बोलिए। आ गई। वो समस्या ये आ गई है कि एक बच्चा जो नियोग से आपके पास आया है, हुँ, जी, उसकी बोलिए। प्रॉपर्टी के जो पदार्थ वगैरह मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उसका क्या हुँ, होगा? उसको किस तरीके से किया जाएगा? वो मिसाल के तौर पे माँ कोई है उसकी या बाप कोई और है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब वो तो दे चुका, हुँ। ठीक है? अब ऐसी सूरत में प्रॉपर्टीज़ के इश्यू आएँगे, लीगल मैटर्स आ जाएँगे, उनको कैसे हल किया जाएगा? यार ये तो बहुत वो वाली बात हो गई ना कि इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए। जी, जी, जी। आप नहीं, टॉपिक मसाइल तो मुद्दा आएँगे उठाएँ। ना। देखें, एक हाँ, वो जीवित तो एक जीवित जो है वो बच्चा आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, कल को हुँ, चाचे-ताए आ जाते हैं, बाप अरे वो यार! कहता है, "भई क्या इसको क्या प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हो? हैं? नियोगी पुत्र, हैं? ये किसी का खून है।" अरे यार! आजकल तो तो जी, नियोग जी, हो जी। यार नियोग यार ना करेगा मुझे वो मैं डरता हूँ, जी, जी, यार ना मुझे बोलें नहीं, मैं प्लीज़। आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए। जी, प्लीज़। जी, जी। जब ऐसा होता है, जब संतान होती है, तो संतान जब गर्भ में होती है तभी सबको पता होता है कि ये नियोग की संतान है ओह ना? नहीं, उसको ओहो! नहीं, नहीं, बाद में किसी का मसला बन जाता है ना जी, नियोग के बड़ी समस्याएँ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अडॉप्टेड बच्चा होता है ना, अडॉप्टेड बच्चा जिसको आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है ना? हुँ, उसके मसले-मसाइल उससे कम होते हैं। नियोगी बच्चा जो है वो किसी का खून है और करवाया हुआ है, मसलन उसकी पत्नी, सबको पता होता है इसकी पत्नी किसी और के साथ जाके लेटी या नियोग करवाया है। वो हुँ। एक एक अंदर जेलसी होती है, मर्द जो होता है ना, मर्द उसके अंदर एक मैनली ईगो वो आती है। वो कहता है, उसके दिल में आता है, यार मैं नपुंसक हूँ, हैं? मैं कुछ नहीं कर सका। वो पल-पल उस बच्चे को नहीं, देख तो के ऐसा सारे ज़रूरी जीवन नहीं है ना, जलता है, मेरी बात सुनिए यार। देखिए, वो ऐसा जलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दंपति मेरी बात सुनिए, जो जी, संतान उत्पन्न करने में अयोग्य है, उन सभी को नियोग करवाना ही करवाना है। उनकी हाँ जी, पर्सनल क्या है? चॉइस भी होती है उनकी पर्सनल चॉइस भी होती है, वो चाहे करवाए, वो चाहे ना करवाए, ऐसा कोई विवरण थोड़ी है और जिन्होंने करवाया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे। ज़बरदस्त, वो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। मगर मसला मैंने ये देखिए, मसला ये आ गया है, मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे आप अभी कह रही हैं, मैं 5-6 साल तक कोई मेरा इरादा नहीं है विवाह का, ऐसे ही है ना? हुँ? जी। हो सकता है 1-2 साल बाद आपको हुँ, एक ऐसा गबरू नौजवान मिले, ठीक है जी? हुँ, ऐसा हुँ, जनाब ऊँचा लंबा मूंछें उसकी डोले, हाँ जी, ज़बरदस्त हुँ। किस्म का, और अरे हो यार! सकता है आपके आप आस-पास ही कहीं वातावरण हो इस निर्माण वक़्त हुआ भी। सर। हाँ जी? जी, बोलिए। जी, जी, बोलिए, आगे बोलिए। आपके आस-पास ही कहीं हो, ज़रा इधर-उधर देखिए। अच्छा, हुँ, हुँ, स्ट्रीम की हद तक कह रहा हूँ, दाएँ-बाएँ ना घर में होंगी आप, अच्छा ख़ैर। तो आपको नज़र आए, आप कहें जनाब क्या बात है, बात हो तो ऐसी, आहाहा! पुरुष अति उत्तम। आप कहें हुँ, जी 5-6 साल को गोली मारो, मैं झट मंगनी ते पट विया, हमारे पंजाब में बोले झट मंगनी ते पट विया। आप कहें जी ब्याह हुँ, कर लो।
आपका चेंज हो गया पूरे का पूरा, वो जो एक प्लान था कि 5-6 साल तक नहीं कर रही, आपने जनाब कहा कि मैं 5-6 महीने के अंदर विवाह कर रही हूँ। ये पता मैंने क्यों ये उदाहरण दिया? यार किसी समय औलाद की बड़ी इच्छा होती है। जो पति पत्नी होते हैं वो बंद कमरे में बैठ के, आपने तो विवाह नहीं किया, आपको क्या पता है, कभी श्री कृष्ण से पूछिएगा। अच्छा, वो बैठकर, इसीलिए तो उन्होंने वो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र निकाले। उन्होंने कहा सीधे हो जाओ, लाइन में लग जाओ। ठीक है जी। अच्छा, खैर, तो मकसद कहने का ये है कि कभी कभी पति पत्नी जब अकेले में बैठे होते हैं तो बैठकर वो सोचते हैं, वो कहते हैं यार हमारी संतान होनी चाहिए, जोश आता है खून। वो बंदा नपुंसक है या औरत में कोई रोग है, गुप्त रोग है, वो किसी कैसे करके नियोग कर लेते हैं। बाद में एकदम उनके अंदर का जोश खून, वो जो मर्द का है या औरत है, उनको ख्याल आता है, क्योंकि हर वक्त आपके इमोशंस एक तरह के नहीं होते, एक तरह के नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ये मसला हो जाता है। फिर ये एक मसला है। तो उनका किसी समय उनका चेंज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस संतान को बताया नहीं जाएगा कि तुम नियोगी पुत्र हो, तुम हमारे ओरिजिनल नहीं हो? बताना चाहिए ना, सत्य तो उसके सामने आना चाहिए। अब जैसे ही उसको पता चलता है मैं इनका नियोगी पुत्र हूँ, और ये तो बड़े अमीर कबीर लोग हैं, सोना है, बैंक बैलेंस है, घर है, वो सारा कुछ जनाब चोरी चोरी ये वो चीजें करके जनाब उनको फड़काए और अपने असली नियोगी पापा के पास पहुंच जाए। ये बड़ी घटनाएं हैं। इसीलिए ऐसा कोई समाधान देना चाहिए जो प्रैक्टिकली इसीलिए तो देखे ना, मैं आपको खुद सोचो कि नियोग अगर इतना जबरदस्त सोल्यूशन होता तो इसको बैन ना कर दिया गया होता, इसके ऊपर पाबंदी ना होती। इसीलिए हो गया ना, गोरों ने बैन कर दिया इसको। हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, उन्होंने कहा शादी एक ही होगी, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अब नियोग को हम विवाह की कैटेगरी में रखें या एक सेपरेट है? वैसे तो सेपरेट रखा, क्योंकि विवाह जो है वो 7-8 प्रकार के होते हैं, उसमें नियोग नहीं है। नियोग विवाह से टोटली सेपरेट चीज है। मगर देखो, उन्होंने विवाह के ऊपर बैन लगा दिया तो नियोग पर तो ऑटोमेटिकली बैन लग जाएगा, क्योंकि विवाह तो उससे ज्यादा उत्तम चीज है। जब उत्तम चीज पर बैन लग जाए तो हीन चीज तो ऑटोमेटिकली बैन हो जाती है। समझ रही है ना? हाँ। तो मकसद कहने का यह है कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी एक बार एक वधू उन्होंने कहा, अब नियोग पर बैन लग गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये इतनी प्योर लॉजिकल, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने रखा चीज होती, इसके ऊपर बैन न लगता। सॉरी, किसने लगाया आप बैन? बात रखें। अंग्रेजों ने ना। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट अब तो आ गया ना, अब तो इंडिया में भी आ गया ना जी। ठीक है, देखिए, अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि कोई चीज अगर कुछ सोच के बनाई गई हो, ठीक है, कि भाई ये किसी की अच्छाई के लिए है, या इसको जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई किसी को संतान की प्राप्ति, मतलब उसको है कि भाई संतान चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से वो चीज, तो बेसिकली देखा जाए तो इसको जब भी लाया गया होगा एक अच्छे विचारधारा के लिए, मतलब सोच के लाया गया होगा, ठीक है, एक अच्छे विचार के साथ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, उस चीज को फिर गलत वे में यूज करना शुरू कर देते हैं। ये आपने भी देखा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगों को अपन उंगली पकड़वा देते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो वाली कहावत यहाँ पे लागू होती है। जबरदस्त। कोई चीज अच्छे काम के लिए लाया गया, लेकिन वो बाद में धीरे 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 टाइम के साथ में वो बदल गया और एक बुरी चीज का रूप लेने लग गया होगा, या जो भी है, तो हम उस केस में फिर उसको सही नहीं मानेंगे। देखिए, चीज जो लाई गई थी वो सही थी, लेकिन उसका जो मिसयूज कर रहे हैं वो लोग गलत हो जाते हैं। बात आ रही है आपको समझ में? और इसी वजह से अगर मान लीजिए बैन भी लगा है, तो ये चीज देख के भी लग सकता है, और भी चीजें उसमें नेगेटिव देखी जा सकती है, वो चीज अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नियो का जो प्राइमरी जो उसका क्या बोलते हैं अपने को लॉजिक, या मैं कहूँ कि मोटिव था, वो ये था कि संतान प्राप्ति। मान लीजिए कि बाद में जाते जाते टाइम में, जैसे जैसे टाइम निकला, लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो अब कर कुछ और रहे, नाम नियोग का आ रहा है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये जब चीजें होने लगती है ना, तो उस केस में चीजें गड़बड़ हो जाती है, और उसको गड़बड़ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, लोगों को लगता है कि ये चीज ऐसी गलत है, जो जिनको जो चीज दिख रही है वो वैसा ही बोलता है, वो उसके आगे और पीछे, देखिए सिक्के के दो पहलू देखना कोई पसंद नहीं करता है जब इस तरह के मैटर होते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ ये तो गलत हो रहा है, सब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत ही है, गलत नहीं एक होता है मिनट जरा, एसके 1 मिनट आप रुकिएगा। अलीना सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आवाज़े हक स्टाइल में जनाब हम वेलकम करना चाहते हैं।
अहलन वसहलन जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा वालेकुम टॉपिक सलाम चल रहा है। वरहमतुल्लाह। ये बहुत अच्छा मैं किया सुन आपने ज्वाइन कर लिया जी। एस के हम्म, सिस्टर जो हैं वो न्योग के फायदे हमें बता रही हैं, तो मेरा तो मूड बन गया है। मैं देखें अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखता हूँ, अगर मिल जाता है फॉर्म फिल करूंगा। आप बहरहाल एस के सिस्टर से बात करना चाहते हैं जरूर करें। बिल्कुल। अभी जितनी बात हो चुकी है, अभी ये मुझे जस्ट इनका एक जुमला कान में पड़ा कि जी एक अच्छा कानून आया था जिसको लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। कानून अगर इतना परफेक्ट होता और वो भगवान की तरफ से होता और वेदों में होता और जिस तरह कहा जाता है कि ये जो है वो गॉड की तरफ से है, तो इसमें कोई फ्लॉ होना नहीं चाहिए था। फ्लॉ निकला है, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं था, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। दूसरा ये कि अगर संतान प्राप्ति के लिए भी है, तो इसमें तो दोष जो है वो हस्बैंड का भी हो सकता है। वो हो सकता है कि अनेबल हो चाइल्ड प्रोडक्शन में, उसके लिए औरत का एक दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप बनवाना रिस्क से भरा हुआ है। और ये क्या गारंटी है सिस्टर एस के कि वो एक दफा में उसी आदमी के साथ बच्चा हो जाएगा? हो सकता है वो आदमी खुद जो है वो नपुंसक हो और फिर आगे जाके उसको कई और मर्दों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना पड़े। तो इस तरह तो एक औरत की डिग्निटी, उसका ऑनर, सब कुछ रोन के रख दिया है इस सिस्टम ने। जी एस के देखें, ये सिस्टर ही बात कर रही हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा अब आप ही उनका उत्तर दीजिएगा जी। जी, नहीं इनकी बात सही है। इनका भी एक पक्ष इन्होंने रखा है वो बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि अभी इतनी मतलब बातें हो जाती है ना, मैंने मिसयूज करना, औरत को डिग्निटी को वो मतलब हार्म पहुंचाना, ठीक है। पहली बात, कोई जबरदस्ती नहीं होती कि तुम्हें संतान नहीं है तो तुमको करनी ही करनी, ठीक है। एक बात काट मार लो आप। और अगर जबरदस्ती नहीं और नहीं नहीं, लोग एस के सिस्टर मुझे यहाँ सिर्फ एक जुमले के लिए रोकना पड़ेगा। अगर ये फोर्स ही नहीं होता था तो न्योग जैसी चीज शुरू ही क्यों हुई? क्यों की इतना मैं स्यापा बताती हूँ, क्यों पड़ा? ठीक है। इसीलिए ठीक है ना, पड़ा कि लोग बातें सुनाते स्यापा थे। समझाते हैं जी ना जनाब, जस्ट समझाते हैं वन वन स्यापा। पॉइंट, फोर्स अगर नहीं होता सिस्टर, इसमें एक पॉइंट है कि औरत को बच्चा चाहिए होता है। ये उसकी हम्म नेचर में, शी इज अ मदर, बॉर्न मदर होती है। वो अपने भाइयों को भी इस तरह, भाई बहनों को भी इस तरह पाल रही होती है। अब उसको एक हम्म ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तो हम्म दुनिया की कौन सी औरत है जो बच्चा हासिल ना करने के लिए या हासिल करने के लिए कुछ भी ना कर जाए? हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका बच्चा हो। तो आप एक हम्म ऑप्शन दे रहे हो तो हर औरत अवेल करेगी। अब वो ऑप्शन इतना गलत है कि उससे जो है वो सोसाइटी में एक करप्शन फैल जाएगी। वो जो बच्चा पैदा होगा जो सारी जिंदगी अपने दूसरे बाप को, जो असल उसका पैटर्नल फादर नहीं है, ब्लड से नहीं है, उसको वो बाप बाप कहता रहता है। क्योंकि हमने तो मनुस्मृति में ये भी पढ़ा है कि जब बच्चा नियोग से पैदा हो जाता है तो वो कहलाता भी उसका है जिसका वो होता नहीं है। अब वो बच्चा उसी के साथ रह रहा है, उसको बाप समझ रहा है दुनिया में। अब बाद में पता चलता है कि उसका ओरिजिनल फादर ही नहीं है। और हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जो मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहती। इस तरह के बास्टर्ड चिल्ड्रन जो है वो फिर दुनिया में किस तरह का, आप बताओ, नस्ल जो जिस चीज को कहा जाता है कि बाप की नस्ल से बच्चा होना चाहिए, वो नस्ल तो रहती नहीं। इस तरह तो पूरी इंडिया में जब हमने अभी रिसेंटली देखिए एक मैं आपको एक, जस्ट ठीक वन है वन आप, वन लास्ट पॉइंट, अगर अभी जो पैटर्नल टेस्ट हुए थे जस्ट इन कर्नाटका, तो उसमें पता चला था कि 98% पैटर्नल टेस्ट जो थे वो रॉन्ग थे। वो बच्चे उनके थे ही नहीं। तो किस ओहो। तरह की सोसाइटी, और मैं ये आपको लास्ट टाइम भी आमिर भाई मैंने दिखाया था स्क्रीन पे, बाकायदा जी रिपोर्ट जी आपने भी पढ़ी थी। तो जी जी। इंडिया में तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ता जा रहा है कि जिनके बच्चे कहलाए जा रहे हैं वो उनके बच्चे हैं ही नहीं। जी कंटिन्यू प्लीज। ओहो। तो जिनके बच्चे मान लीजिए नियोग से संतान जो पैदा हो रही, ऐसा तो नहीं है कि उसको इसलिए पैदा किया जा रहा है कि उसको सोसाइटी में शर्मिंदा करेंगे या उसको इस तरह से उसको व्यवहार करेंगे कि वो ताउम्र रोते रोते गुजारे कि अरे यार मेरे माँ बापों ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। और उनके साथ, या ऐसा तो नहीं कि एक नौकर सिस्टर चाहिए उनको अपने घर के लिए, इसलिए वो बच्चा पैदा, बात सुनिए आप मेरी, बच्चा पैदा हो रहा है उसको उसी तरह से रखा जा रहा है जैसा एक रियल बच्चा होता है। जो एक आप कह रहे हैं ना कि उनका जिन होना चाहिए बाप का, मान एसके लीजिए नहीं। सिस्टर, मुझे मैं एक बात कहूँ, आपको इस वक्त सोने में तोल भी दिया जाए ना और आपको महारानी बना के भी रखा जाए, लेकिन जिस दिन अल्लाह ना करे ये किसी भी बच्चे को पता चलता है कि मैं एक हरामजादा हूँ, यानी किसी और की औलाद हूँ, उस बच्चे की डिग्निटी, उसका ऐशो आराम सब खत्म हो जाता है। वो सुसाइडल थॉट्स रखने शुरू हो जाता है। सो आप ये मत कहें कि नौकर बना के रखा है तो वो उसके साथ सही हो जाएगा। ये तो वो उसको दिक्कत है ना। बादशाह भी बनाकर रखें, लेकिन वो उसकी औलाद नहीं होती है, वो उसके पेरेंट्स नहीं होते। और वो उस तरह, हाँ, जिस तरह के लीगल तरीके से देखिए ऑर्फनेज से बच्चा उठाया जाता है वो सबको पता होता है। लेकिन ये इस तरह जो है वो माँ को किसी और के सामने पेश कर देना, और वो बच्चा जब पता चलेगा कि मेरी माँ को किसी आदमी के सामने जिससे
उसकी लीगल मैरिज नहीं हुई, उसके साथ सोना पड़ा, उसके नतीजे मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो ओहो बच्चा हो। पैदा होते ही खत्म हो तो ना जाता है। ये सोए, मेरी एक बात सवाल सुनिए, मेरा भी बड़ा अगर जबरदस्त औरत पॉइंट है। नहीं सोना एसके चाहती, सिस्टर, सिर्फ एक पॉइंट मेरा ले लीजिएगा, उस पर भी बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप नियोग के मुकदमे को बड़ा जबरदस्त लड़ रही हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं महिला मैं होकर। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात सुनिए, है, गर्व कीजिए, आपको इस पर गर्व होना चाहिए। और सनातनी मर्दों की नपुंसकता के ऊपर मैं इस वक्त अंगुष्ठ बदंदा हूं, ये फारसी सुनिए का तो, मुहावरा है। अच्छा जरा सुनिए, सुनिए तो, जरा मेरी भी सुन लें। अच्छा खैर, अब ये पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा कि यार मैं इस वक्त ये सोच रहा था, प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहा था कि न्यूयॉर्क जो बच्चा जो है, संतान जो है, उसकी उत्पत्ति सेक्स से होती है, ऐसे ही है एसके जी? हैं जी? जी बोलिए तो सही। हेलो। आप जवाब हाँ समझिए आमिर भाई, कंटिन्यू कीजिए, सबको पता अच्छा है। ठीक है, व इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी इजाजत उसकी खामोशी है, ठीक हो गया। बच्चा जो होता है वो सेक्स से होता है। ये सैरोगेसी वैरोगेसी इंजेक्ट शेक्ट ये आज आया है, को 20-30 साल पहले इसका भी चक्कर कोई नहीं था, 20-30 साल पहले। हैं चली गई हैं? ओहो, मैं तो कह रहा था इनको गर्व होना चाहिए, और ये अकेली महिला हैं और सारे नपुंसक हैं। हैं? एक ही केस छाड़ ओए, गई। ओए, ओए, अलीना सिस्टर ने तीर जो है वो न्योक में मार दिया है। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं जो पॉइंट रखने लगा था वो जरा सुनिएगा। देखें, बच्चा जो पैदा होता है वो इंटरकोर्स के जरिए, फिजिकल रिलेशनशिप के जरिए होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। ओ भाई, पता ही नहीं चल रहा कि प्रेग्नेंट हुई है औरत के नहीं, उसको कितनी बार करवाओगे, कितनी बार? ये भी कंफर्म बात है कि कितने ही केसेस हैं जिनमें प्रेगनेंसी फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर नहीं होती, दूसरे इंटरकोर्स में नहीं होती, तीसरे इंटरकोर्स में नहीं होती। तो भाई ऐसी सूरत में औरत को कितनी बार आप लिटाओगे उसके आगे, ये सोचा है कभी? भाई यही नहीं पर पॉइंट नहीं मैंने इसने, हाँ यही जी। पॉइंट आमिर भाई, मैंने जो इनसे पूछा था कि क्या श्योरिटी के वो एक दफे से हो जाएगा, इसका मतलब तो वो पता नहीं कितनी बार एक्सपेरिमेंट करेगी, मेरा यही पॉइंट था जो अभी आप कह रहे हैं, जी लेकिन वो जी, उस पर उन्होंने एड्रेस नहीं किया। हाँ मैं, बड़ी जबरदस्त पॉइंट था ये, बड़ी जबरदस्त बात थी। अच्छा दूसरी बात ये देखें कि वेद में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार लिखा है, यजुर्वेद में, जिसने वो प्रोग्राम देखना है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, तो वो तो देख ले, उसको पता चल जाएगा। उसके अलावा आर्या समाज की अंतिम नमाज की एपिसोड तीसरी के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, थर्ड एपिसोड में, वो भी देख लें। वो यजुर्वेद का मंत्र पेश किया जाता है जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन होने लगे, उस टाइम के ऊपर मुख के सामने मुख है, यजुर्वेद ही है या अथर्वा, मुझे अभी कंफ्यूज, मैं वो निकाल लूंगा किसी को अगर वो वेद का है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मिक्स हो जाती हैं चीजें। तो वहां ये चीज लिखी है, मुख के सामने मुख, नासा के सामने नासिका, नाक के सामने नहीं, आंखों के सामने आंखें स्थिर हो जाएं। और जिस, अब सिस्टर लीना बैठी हुई हैं तो मैं इशारों में बात करूंगा कि जिस वक्त आप क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं, उस वक्त आपने अपनी बॉडी को स्थिर कर लेना है, स्टैटिक, ऐसे रुक जाना है। और ऐसी सूरत में जब वीर्या योनि में दाखिल हो जाए, उसके बाद औरत को चाहिए, ये वेद बता रहे हैं एसके जी, ये वेद बता रहे हैं, वो बताते हैं कि जब गिर जाए वीर्या, उस वक्त औरत को चाहिए कि अपनी योनि को संकोच ले, यानी उसको ऊपर खींच ले। यार ये क्या, ये किस किस्म की जो है वो, जो है ना वो तालीमात दी जा रही हैं? हम्म। तो ये इतने जानवर फैले हुए हैं, उनको तो नहीं इस चीज का पता कि भाई वेदा में ऐसे बयान किया जाता है तो ऐसे कर लो वैसे कर लो। कमाल करते हो यार, उनके तो बच्चे ठीक ठाक हो रहे हैं, ये अजीब एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक करवा रहे हैं बेड के अंदर। यजुर्वेद गाइड अध्याय नंबर 23, 26, 28 श्लोक। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब और मैंने उस इनसे, जी 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 जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं नहीं आप बोलो आप बोलो। नहीं, मैं यही कह रही कि सबसे बड़ा जोक तो इनका ये होता है कि विदाउट प्लेजर दे जस्ट वांट अ चाइल्ड। पॉसिबल कैसे है
कि प्लेजर ना आए और आप बच्चा खाली बच्चे की उत्पत्ति के लिए आप कर रहे हो, उसमें कोई अपना उसमें हवस नहीं होती है। ये तो सबको पता है और ये बिगेस्ट जोक है जो ये लोग मारते हैं। विदाउट प्लेजर बच्चा हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन। तो ये उल्लू बना रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरह की अभी ऑप्शंस दे रही थी कि टेस्ट ट्यूब कर ले और ये कर ले और वो कर ले, तो जितने पहले बच्चे न्यूयॉर्क के हो गए वो उनको किस पाप की सजा मिल रही थी। तो ये बैठी नहीं, वरना हम तो इनसे काफी सवाल करते हैं। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक औरत होकर न्यूयॉर्क को कैसे वो डिफेंड कर सकती है। लेकिन बड़ी बात है उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और न्यूयॉर्क को जो है वो डिफेंड करने की कोशिश की। वरना एक औरत जो है वो कभी भी इस चीज को जो है ना वो सही नहीं मानती। चाहे वो अगर आप जैसे वो गिरी से गिरी वो आई थी, शैरन परमार करके भी आई थी, तो वो भी ये नहीं कह रही थी कि मैं जो हूँ ना वो खुले में ये सब चीज बात करूं या मैं हर आदमी के साथ ये वो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही एक शॉकिंग किस्म का रेवोल्यूशन आमिर भाई की स्ट्रीम पे आज हो गया है, जहां पर पूरे सनातन धर्म के लोग जो है वो न्यूयॉर्क पर चिढ़ पड़ते हैं और नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। वहां पे उन्हीं की एक महिला आकर इतना डिफेंड कर गई है, बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सनातनी और आर्य समाजी स्पेशली नपुंसक हो चुके हुए हैं। आप यकीन करें कि जिंदगी का मजा तो न्योग में है, उसमें को बंदा ही नहीं घुसा इनका, सनातनियों का। और आज ये एस के साहब आई हैं। अब अजीब बात तो ये है कि मेरे साथ तो तसल्ली से बात कर रही थी, जैसे आप आई हैं तो निकल गई हैं। तो मैं तो एस के साहबा को कहूंगा कि ये कभी अलीना सिस्टर की स्ट्रीम के अंदर भी जाएं, उनके पास भी बैठें, उनसे जाके भी बात करें। ठीक है, मैं बड़ा कमजोर दिल का आदमी हूं, मेरे पास भाई आप पुरुष भेजें, क्योंकि मैं उनके साथ निबट सकता हूँ। महिलाएं आएंगी तो फिर जारी बात है मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी मामलात करना। मैं देख रही थी आप बड़ा हल्का हाथ रख के चल रहे थे। मैंने आज आमिर जी भाई जी को क्या हो गया यार, न्यूयॉर्क का टॉपिक है और बड़े ठंडे चल रहे हैं। मैंने जी जी, कहा मैं चलो मैंने हाँ, जाकर बात मैं करते हैं। सही नहीं नहीं, थैंक यू, आपने मुझे, यू आर अ सेवियर, माशाल्लाह आपने बचाया इस चीज में। वरना ये है कि महिलाओं के मामले के अंदर आपको पता है मैं बड़ा थोड़ा सा कमजोर आदमी होता हूँ इस तरह, और अगर कोई मर्द आ जाता तो मैं और तरीके से उससे बात करता, है ना जी। खासकर वो महिला जो न्यूयॉर्क को सही माने, वो मेरे जी लिए हाँ, मतलब आपके लिए बड़ा खतर एक कठिन मौका आ गया था कि कैसे इस चीज को मैं इग्नोर किया जाए। देखिए ना जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ये आप समझ लें कि आवाज़े हक के ऊपर और आमिर हक के सामने अगर कोई महिला न्यूयॉर्क के ऊपर ग्रीन लाइट बोल रही होगी, तो फिर आप अंदाजा कर सकती हैं कि उस वक्त शिव जी तांडव करने के लिए किस कदर बेकरार होंगे। आप इससे अंदाजा कर लें।